मात्र से बहुत कुछ हो जाता है। मैया के किनारे का रास्ता नहीं है सीधा, कि मैया ऐसे करके ऐसे आई हैं। लाओ सेवा आपसे मिली, वो खुशी, वो चमक आपके चेहरे पे दिखाई देने लगेगी। मतलब ये सारे संस्कार माँ बाप सिखाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर बेटू, नर्मदे हर। बस बस बेटू, बस 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 बस, नर्मदे हर। ये सब संस्कार है महाराज। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। तो यहाँ पर सीलकंठ पर रुके थे और ये मंदिर है, तो अभी यहाँ पर सीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं। और सामने ही नर्मदा मैया है, बिल्कुल ठीक सामने, बहुत सुंदर। नर्मदे सामने ही मैया है, बहुत सुंदर। नर्मदे हर। तो ये मंदिर है, महादेव मंदिर यहाँ पर। और भी मंदिर हैं नीचे, लेकिन वो सभी बंद हैं अभी, सुबह सुबह बंद हैं। तो अभी बस महादेव की दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे निकलेंगे। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। और सामने मैया हैं, सच में कितनी सुंदर लग रही हैं मैया, नर्मदा मैया। और कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और सीलकंठ में यहाँ पर रुके आज हम। गांव का नाम है सीलकंठ। और यहाँ पर ये मंदिर है, इधर लक्ष्मी नारायण मंदिर है और उधर नर्मदा मैया का मंदिर है और ये महादेव जी का मंदिर है। इधर गुरु जी की प्रतिमा है और ये मैया है सामने, बहुत सुंदर। अभी बस आगे निकल रहे हैं और आज जल्दी से तैयार हो गए थे सुबह सुबह ही। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी 6:30 बज रहे होंगे आई थिंक, 6:45 के समथिंग कुछ टाइम। ओके 6:30 बज रहे हैं, 6:35 हुई हैं कुछ। और अभी आगे निकल रहे हैं, बहुत सुंदर। यहाँ पर ही आज रुके थे सीलकंठ सीलकंठ। और यहाँ पर महादेव मंदिर है, सीलकंठेश्वर महादेव मंदिर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर महादेव मंदिर है सीलकंठ गांव में। तो मंदिर है, मैया का भी मंदिर है, ये नर्मदा मैया का मंदिर है, बहुत सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। और अभी सुबह सुबह बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, मतलब एकदम आनंद। और सामने ही बहुत ही सुंदर सा सनराइज़ हुआ है हर दिन की तरह। और अभी क्या ही बताना, ये ठंडी ठंडी हवा है, वो जब इन खेतों से गुजर रही है तो इन खेतों से आवाज़ आ रही है, बहुत सुंदर लहराती हुई हवाओं की आवाज़। और बहुत सुंदर, चेहरे को जो रिलीफ मिल रहा है ना, सच में क्या ही कहने। और अभी हम सुबह सुबह जल्दी निकले और यही रास्ता है, और आगे जाके मैया के किनारे पर ही गांव पड़ेगा, तो वहाँ जाएंगे। डिमावर गांव का नाम है। तो यहाँ से 18-20 किलोमीटर है। तो अभी एक बार में ही हमको जाना है और वहीं रुक जाना है, शाम को भी वहीं रुकेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। उसका भी रीज़न है, वो वहीं बताऊँगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। मैया भी हमारे साथ ही चल रही हैं, बस कुछ खेतों की दूरी है, वहाँ की मैया हमारे साथ ही हैं। और अभी जल्दी निकले हैं और इसका रीज़न यही है कि अभी हम आगे जल्दी निकलते जाएंगे, क्योंकि दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। कल बहुत ज़्यादा धूप बढ़ गई थी, तो कल हम सब ने प्लान किया कि जल्दी ही निकलना है सुबह। आज 6:30 बजे निकले, फिर भी लेट ही है, कम से कम 6 बजे। अभी गर्मी बढ़ती जाएगी, हम जल्दी उठ के निकलना ही है। तो अब आगे से यही रहेगा, सुबह सुबह जल्दी तैयार होके निकलना। और फिर दोपहर में नहीं चलेंगे हम, दोपहर में 11 बजे तक चलेंगे, फिर शाम को चलेंगे 3:30 बजे से 4 बजे से चलना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ है।
अभी तो बस इस मौसम के आनंद लेते हुए जा रहे हैं, इस सुंदर सनराइज के। बहुत सुंदर, सच में आंखों से देखने में जो सुंदरता इसकी फील हो रही है वो शायद कैमरे में कैप्चर ना हो, क्योंकि आंखों को जो आंखें सबसे अच्छे से व्यू को कैप्चर कर पाती हैं। नर्मदे हार बहुत सुंदर। मुझे अभी ये सन ग्लासेस हटाने पड़ेंगे, क्योंकि सन ग्लासेस हटा के और ज़्यादा सुंदर दिखता है। बहुत सुंदर। नर्मदे हार, नर्मदे हार। सच में कितना सुंदर सनराइज हो रहा है। और सनराइज का एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप सूर्यदेव की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हो। अन्यथा सूर्यदेव को आप नहीं देख सकते हो ज़्यादा देर तक, कुछ इस क्षण और के लिए देख पाओगे, लेकिन सुबह सुबह सूर्यदेव की आंखों में आंखें डालकर आप देख सकते हो कंटिन्यूसली। इसलिए सनराइज बहुत बेस्ट लगता है। और सुबह सुबह जो एनर्जी है जो सूर्यदेव से आती है किरणों के फॉर्म में, वो भी आपकी बॉडी के अंदर समाहित होती है। और इतने नर्मदे हार, नर्मदे हार। और इतनी ठंडी ठंडी हवा और ये मौसम क्या ही होगा। बुरा जो देखन में चला जो अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। बहुत डेप्थ है इन लाइनों में। शायद ये लाइन आपने भी सुनी हो, लेकिन इन सभी लाइनों को अपने कैरेक्टर में उतार लेना वो एक अलग बात है। किसी भी लाइन का मतलब समझना एक अलग बात है, और उस लाइन को अपनी कैरेक्टर में उतार लेना बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, दोनों चीज़ें। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये तो मुझे पता है। मैं ये बोलता हूँ यार ये इतनी छोटी मोटी चीज़ क्या बता रहा है, ये तो मुझे पता है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें को कैरेक्टर में उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कैरेक्टर में उतारने के लिए प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। ये लाइन सुनी होंगी, बेशक सुनी होगी, लेकिन फिर भी हमारे जो काम है वो इन लाइनों से ठीक विपरीत होते हैं, तो वो प्रैक्टिस से होता है। जैसे नर्मदा परिक्रमा पर मैंने एक सीख सीखी है, सब मन पूरी परिक्रमा का सार समझो इसको। सेवा भाव, सेवा भाव ही सब कुछ है, जीवन का आधार। जीवन का अगर आपको जीवन में सफल पाना है, सफलता लेनी है, तो सेवा भाव आपको अंदर से रखना होगा। ये लाइन, और सच में सेवा भाव अपन कहते हैं कि यार मुझे पता है कि सफल होने के लिए सेवा भाव, लेकिन इसको कैरेक्टर में उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस चल रही है, और प्रैक्टिस से वो सेवा भाव आएगा। क्योंकि मुझे जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है और जिस पर्पस से मैं आया हूँ, उसके लिए मुझे इस सेवा भाव को अपने कैरेक्टर में उतारना ही होगा। और यही तो नर्मदा परिक्रमा का सहारा है। बहुत सुंदर। नर्मदे नर्मदे हार, हार हार नर्मदे। आज 2 किलोमीटर चलकर ये गांव आया है मड़ी, और अभी मैया के बिल्कुल ठीक किनारे पर कितनी सुंदर लग रही है हमारी भोली वाली नर्मदा मैया। सच में बहुत सुंदर। अभी मैया के किनारे से रास्ता है आगे का। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैया के किनारे जो रास्ता, ये देखो कितना सुंदर, क्या बहुत सुंदर सच में। और मैया के आप भी दर्शन करो,
ये देखो मैया के दर्शन आप भी करो, मैं भी करता हूँ। नर्मदे हार, बहुत ही बहुत सुंदर नर्मदे। मैया के किनारे किनारे ही रास्ता है आगे का। सुबह सुबह नर्मदे हार, मैया के किनारे किनारे सुंदर से व्यू को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत सुंदर, सच बहुत सुंदर। मैया की सुंदरता को सुबह निहारना और मैया के दर्शन पाना सच में बहुत बड़ी बात है। मैया के दर्शन मात्र से बहुत कुछ हो जाता है। हम तो मैया के किनारे किनारे चलते हैं, मैया के दर्शन करते हैं, मैया का पानी पीते हैं। कल शाम को तो हम मैया का पानी लेने के लिए शाम को गए थे 8-9 बजे के समथिंग कि मैया का पानी पियेंगे, क्योंकि बोर का पानी है यहाँ पर। तो मैया का पानी लेने गए थे, पास में ही घाट था। सुबह भी वहीं स्नान किए हमने, तो बहुत सुंदर। और मैया के किनारे रहने वाले ये लोग, नर्मदे हार, नर्मदे हार, ये भी बहुत सुंदर है। मैया के प्रति जो समर्पण भाव है वो भी इनका बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। हाँ और क्या, हाँ। और आप कहाँ बैठे हो ये कुर्सी डाल के मैया के किनारे? मैया के किनारे कुर्सी डाल के कहाँ बैठे हो? आराम कर रहे हो? चलो चलो, ये देखो अपने बड़े महाराज कितना तेज भाग रहे हैं। हाँ, तेज नहीं भाग रहे हैं, वो भागा बहुत आगे है। हाँ वो एक महाराज। नर्मदे हर हर नर्मदे। 17 किलोमीटर जाना है। 17 नहीं है, 15 है। 15 है। हाँ अब तो कुछ 10-12 बचा है। और अपन इतनी पगडंडी वाले रास्ते से जा रहे हैं तो और कम होगा। नर्मदे हार, तो डिमावर जाना है, डिमावर। और मैया के किनारे किनारे रास्ता है पूरा। कभी कभी किनारे से भी नहीं होता तो गांव से निकल जाते हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नर्मदे हार। तो अभी मैया के किनारे का रास्ता नहीं है सीधा, तो अभी इधर से बाहर की तरफ निकलेंगे। और हो सकता है मैया के किनारा उधर से मिल जाए आगे। अभी फ़िलहाल हमें मैया से थोड़ा सा दूर जाना है मुझे। और बहुत सुंदर। और यहाँ पर किनारा ना होने का रीज़न एक और बताता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली संगम है, ये यहाँ पर संगम है, ये नदी आई हुई है। इस नदी का नाम मैं अभी बताऊँगा गूगल पर देखकर। संगम है ये, संगम। अब कौन सा संगम है ये मैं बताऊँगा आपको अभी, या तो ऊपर पूछ लूँगा या फिर गूगल पर देख लूँगा। ये कोई आगे जाके वहाँ पर संगम हुआ है मैया में। नर्मदे हार, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। बहुत ही सुंदर। अभी ऊपर चढ़ना है। नर्मदे हार, नर्मदे हार। ऊपर तो मैया ये सब कुछ देती है इनको, ये सब मैया की देन है। ये ईंट देख रहे हो, ये सब कुछ मैया की देन है। बहुत सुंदर।
नर्मदे हर हर नर्मदे। तो अभी जो संगम है उसके बारे में अभी गूगल पर कुछ दिया नहीं है। वैसे आगे आएगा एक संगम, आगे दत्त मंदिर है, नीलकंठ गांव आएगा वहाँ पर, और वहाँ पर एक संगम है कोलर संगम। तो वहाँ पर कोलर नदी है, उसका मैया में संगम हुआ है। तो वो आगे आएगा जो गूगल मैप पे दिया है वो, तो वो नदी आगे आएगी कोलर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ चाय प्रसादी ली और मैया ने बाल सेक के थोड़ी बाल खिला दी। बहुत दिनों से इच्छा थी, कभी मैंने बाल काहे नहीं सीखी हुई बाल, क्योंकि मैं गांव में ही कम से कम 5-6 साल से गया नहीं हूँ। गया भी हूँ तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, वो भी ऐसे टाइम पर जहाँ पर ये सारी चीज़ें पक जाती हैं, दिवाली पर। और दिवाली पर इनको बोते हैं और पिछली फसल रहती है वो पक जाती है। अभी नीलकंठ है ये, और मुक्तिधाम आ गया है, और आगे ही वो हमें मिलेगा संगम, मैया का संगम है वो। मैया के किनारे वाले रास्ते से ही हम जा रहे हैं। एक और रास्ता था सीधा शॉर्टकट, लेकिन मना कर दिया मैंने। शॉर्टकट जाके क्या करेंगे, 2-3 किलोमीटर का फ़र्क होगा कुछ, सीधा ही जाएंगे मैया के किनारे किनारे। तो अच्छा रास्ता है, मैया के किनारे चलने का तो आनंद ही चला है। ये शमशान घाट है, मुक्तिधाम है यहाँ पर, और ये सामने ही मैया है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नीलकंठ का घाट है, नीलकंठ में घाट, नाव घाट, नीलकंठ घाट, बहुत सुंदर। मैया का थोड़ा घुमाव है, तो मैया से थोड़ा सा दूरी चलेंगे। अभी हम दूरी रहेगा, लेकिन मैया मिलते रहेंगे, मैया के दर्शन होते रहेंगे। कि मैया ऐसे करके ऐसे आएंगे, तो हम ऐसे जाएंगे सीधा, तो मैया बीच में मिलती रहेंगी हमें। बहुत सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो अभी अंदर गांव में घुस जाएंगे, नीलकंठ गांव में अंदर। यहाँ से मैया के किनारे रास्ता है नहीं, तो अभी इधर से ही जाएंगे सीधा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नहीं, किनारे पे ही चलते रहेंगे, मैया के साथ साथ ही चलते रहेंगे। उधर से कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाता सीधा। नर्मदे हर। नीलकंठ में श्री राम मंदिर है, और नीलकंठ धाम है ये, बहुत ही सुंदर। इधर ये बैकुंठ गिरी जी परमांस मंदिर है, और सामने शिव जी का मंदिर है। इधर ओम नमः शिवाय। और ये है श्री राम मंदिर नीलकंठ मठ के नाम से, बहुत ही सुंदर। मैया के किनारे पर ही, मैया के किनारे पर, बहुत सुंदर। सामने मैया है, मैया देखो ऐसे घूम के आई है वहाँ से इधर की तरफ, बहुत सुंदर। अभी बस आगे की तरफ निकलते हैं। नर्मदे नर्मदे। यहाँ से अभी हमारा जो ग्रुप है वो 2 भागों में बट गया है। एक जो डायरेक्ट ये शॉर्टकट है जो डायरेक्ट जाएगा बाबरी घाट, और हम जाएंगे डिमावर, क्योंकि वहाँ से डिमावर से वो 3 किलोमीटर है बाबरी घाट।
और चलने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मुझे। तो अभी हम टिमावर ही जाएंगे इधर से, क्योंकि महाराज जी, ये वाले महाराज जी है ना, तो ये जब पिछली परिक्रमा में आए थे तो एक बाबा मिले होंगे महाराज जी, तो उनकी थोड़ी जान परिचित हो गई है उनसे, तो तब से वो कॉली लगा रहे थे इनको कि उन्होंने नया आश्रम खोला होगा टिमावर में, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसलिए अभी हम टिमावर जा रहे हैं, तो वहाँ आश्रम में ही रुकेंगे थोड़ा दोपहर को, फिर आगे बाबरी घाट के लिए आएंगे, वो आगे देखेंगे। नर्मदे हार। ये महाराज जी, हम 3 इधर हैं और 3 उधर चले गए उस वाले रूट पर। तो अभी हमें टिमावर जाना है। नर्मदे हार, नर्मदे हार। अरे हाँ, ये बाबा भी आ गए इधर ही, मुझे लगा कि उधर से ही चले गए। तो उस वाले रूट से 2 बाबा गए और 4 बाबा हम इस तरफ आ गए। तो वैसे ही हमारे साथ ही आना था, क्यों महाराज? बोला हाँ बाबा बोल दिया है कि वो हमें लेंगे क्या, हाँ उनको लेते जाना, हाँ मैं करना, वो भले बोल दिए हाँ। पर माना जाओ, मैं वहीं जाऊंगा। और मेरा ये है कि मैया के किनारे, और महाराज ने और हमने पहले डिसाइड कर लिया था शाम को, अच्छा, जब उधर से आ रहे थे ना हम पैदल पैदल, हाँ तभी महाराज को कॉल आया उनका। हाँ तो महाराज ने बोला हाँ कि अपन वहाँ टिमावर जाना है हाँ, और हो सके तो वहीं पर रात्रि को भी रुकना है। तो अभी रात्रि को तो नहीं रुकेंगे हाँ, बोल रहे थे महाराज, हाँ, लेकिन अभी वहाँ जाना तो है, उनसे बोल दिया है तो शाम को ही हाँ, कि हम आ रहे हैं। हाँ, और 2-3 किलोमीटर से क्या फ़र्क पड़ता है, अपना ये रोड देखो ना, हाँ, मैया के पास में भी चल रहे हैं अपन। इसलिए नर्मदे हार, नर्मदे हार। इसी रास्ते से हम जाएंगे, अभी बस पहुंचने ही वाले हैं टिमावर। 1-1.5 घंटे लगेगा, टिमावर पहुंच जाएंगे आराम से। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 9 बजे समथिंग। नर्मदे हार। तो ये बाबा भी आ गए हैं। क्योंकि ये बाबा और आगे की 2 बाबा, इनका एक ग्रुप ही था, तो ये साथ में चलने वाले हैं वैसे भी। नर्मदे हार होता है कि मैया के जितने पास आप रहते हो उतना अच्छा लगता है, और मैं प्रयास करता हूँ कि मैया के पास ही रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैया के पास। उधर भी मैंने आपेश्वर ही चुना था, क्योंकि मैया के पास जा सकूँ, इसलिए मैं आपेश्वर गया। और आपेश्वर के पीछे से जब आया तो मैया के दर्शन बहुत सुंदर वहाँ का भी। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। और यही नदी है कोलार नदी, कोलार नदी। और आगे जाके कोलार नर्मदा संगम है, मैया में संगम है। बहुत सुंदर। तो संगम पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उधर रास्ता होगा भी तो वो गांव से होगा कहीं घूम के, लेकिन मैया के यहाँ भी दर्शन हुए हैं कोलार। और नर्मदा मैया में आगे संगम हो जाता है। और अभी कुछ कोई गांव आया है यहाँ पर, इस गांव में थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। नर्मदे हर 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 नर्मदे। बहुत सुंदर नर्मदे। लाओ नहीं देखे महाराज, नहीं दिखाई। अगर तेल निकल गई हो तो मालूम नहीं, ये तेल निकल गई हो तो मालूम नहीं, अभी तो नहीं दिखाई तेरी बकरिया। किती किलोमीटर वाढलं, किती किलोमीटर वाढलं? 3 किलोमीटर नुसतं 3 किलोमीटर पाहिजे गेली. 3 किलोमीटर केलं काय?
नर्मदे है। तो बस यहाँ से चाय प्रसादी लेकर थोड़ा आराम करके अभी आगे निकल रहे हैं। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, अब वो अभी कर देते हैं पूरा। सो नर्मदे हर, आज है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 68वां दिन, डे 68। और अभी हम चलते चलते यहाँ पर आ गए हैं छिंद गांव में। छिंद गांव काछी गांव में है और यहाँ पर ही आ गए हैं सीलकंठ से चलकर। और अभी डिमावर की ओर बढ़ रहे हैं आगे। तो अभी डायरेक्ट डिमावर ही रुकेंगे दोपहर में। दोपहर की भोजन प्रसादी डिमावर में ही होगी हमारी। नर्मदे हर हर नर्मदे, बहुत सुंदर। नर्मदे हर नर्मदे हर हर नर्मदे। अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने चाय प्रसादी के लिए बुला लिया था, थोड़ा सा ही आगे आए थे हम वहाँ से, तो इन्होंने बुला लिया था हमें चाय प्रसादी के लिए। अभी बस आगे की तरफ ही जा रहे हैं। तो गांव में होते हैं, और ये पूरा जो गांव है वो कुशवाहा काची लोगों का गांव है और बहुत सुंदर। उन लोगों का सेवा भाव देखकर मुझे बेकार लगने लगा कि यार मतलब मैं क्या हूँ। तो लेकिन जो सेवा भाव है वो प्रैक्टिस से आता है। और मैंने एक चीज़ अभी रियलाइज़ की कि जब भी आप सेवा करते हो, किसी को दान देते हो, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी देते हो, सेवा करते हो, तो सेवा करते समय आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए, आपका मन पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। नर्मदे हर नर्मदे हर, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल आपके मन में वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कोई मतलब का नहीं होगा वो सेवा। जैसे आप सेवा कर रहे हो और उस टाइम पर आपके माइंड में कुछ अलग ही थॉट्स चल रहे हैं, तो सेवा भाव को बिल्कुल ना के बराबर कर देंगे। तो सेवा भाव एक प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस करोगे जो धीरे धीरे वो भाव आने लगेंगे और उन सेवा भाव से मिली वो खुशी, वो चमक आपके चेहरे पे दिखाई देने लगेगी। मतलब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, बहुत सुंदर। और अभी आगे जा रहे हैं और जब ऐसे मैया के किनारे ऐसे गांव से निकलते हैं तो लोगों के अंदर वो सारी चीज़ें झलकती हैं। वो बिल्कुल अपने पूरे दिल से वो सेवा भाव करते हैं, सेवा करते हैं। बहुत सुंदर। नर्मदे हर नर्मदे हर, बहुत सुंदर। तो यही गांव, इसी गांव से हम आगे निकले और यही दुकान है यहाँ पर इनकी। तो ये छिंद गाँव ही चल रहा है अभी, छिंद गाँव काची। तो मैं प्रसाद लेने के लिए गया वहाँ पर। तो भैया ने पैसे नहीं लिए, हम सबको ही प्रसाद दे दिया कि। तो मैंने बोला उनसे कि प्रसाद तो हमें ही लेना ही पड़ेगा, आपकी तरफ से हो जाएगा, हमारी तरफ से तो अब पैसे काट लीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं काटे कि महाराज जी आप आगे से ले लेना पैसे और यहाँ से हमारी तरफ से ले जाओ। तो मतलब इस गांव में कुछ ज़्यादा ही लगा मुझे, छोटे बच्चे से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी, ये सारे संस्कार माँ बाप सिखाते हैं। नर्मदे हर बेटू, नर्मदे हर, बस बेटू, बस नर्मदे हर। मतलब ऐसे छोटे छोटे बच्चे सच में इतने मतलब दिल जीत लेते हैं। हाँ हाँ, ये सब संस्कार है महाराज। नर्मदे हर, और मैया के किनारे रह के संस्कार अपने आप ही आ जाते हैं। तो यही महिमा है मैया की। और इसी से आपको पता चल गया होगा कि लोग परिक्रमा क्यों करते हैं। आपके विचार, आपकी विचारों से लेकर आपकी आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। नर्मदे हर, आपके विचारों में वो प्योरिटी आने लगती है, वो शुद्धता, मानो कि वो सारे विचार सब कुछ छन रहे हो। सच में बहुत सुंदर एक गांव है और इस गांव में रहने वाले लोग इस गांव को सुंदर बनाते हैं। छिंद गांव काछी, बहुत सुंदर। नर्मदे हर नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। एक गांव के बाहर ही ये इनका ये फॉर्म है,
यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये भी भोजन प्रसाद ही देते हैं खुद से, यार आश्रम खुद से वो सेवा देते हैं। आश्रम नहीं था वहाँ, मैंने उनसे पूछा था तो 2-2 बिस्किट दे दिए थे। बोला कि अभी परिक्रमावासी कम हो गए हैं तो आप ले लीजिए, इनको जल्दी ख़त्म करते हैं। तो मतलब ऐसा है, लोगों पर जितने भी लोगों पर जो बनता है, जिनका जैसा भाव होता है उसके अकॉर्डिंग वो सेवा करते हैं। और मैया के किनारे यही सबसे मुझे एक अलग चीज़ लगे हर एक उससे। यहाँ पर बच्चे भी हैं तो उनके अंदर भी बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छे। और संस्कार आते हैं इस स्थान से। आप जैसी जगह जैसे रहेंगी, मैया ने सबको बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। मैया के किनारे जो भी लोग रहते हैं सच में बहुत सुंदर। मैं तो उनको देखता हूँ तो दंग रह जाता हूँ सच में। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अभी तक परिक्रमा, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे कैरेक्टर में अंदर उतरती जा रही हैं। वो शायद हर एक चीज़ मुझे याद ना रहे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी इतने दिन हो गए हैं, 68 दिन हो गए हैं, और इतने दिनों से डेली नर्मदा अष्टक, नर्मदा मैया की आरती हो गया और हनुमान चालीसा हो गया। इनको पढ़ते पढ़ते मुझे वो अपनी आप मेरे कैरेक्टर में आ गई हैं वो सारी चीज़ें। अब मैं बिना देखे भी बोल देता हूँ। अब मुझे याद करने की ज़रूरत भी नहीं है और देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑलमोस्ट 80 से 90% मैं बिना देखे सारी चीज़ों को बोल देता हूँ। मैया की आरती सब कुछ सेम ऐसी प्रकार मैया से मिली हुई जो सीखे हैं, वो सारी चीज़ें मेरे कैरेक्टर में उतर गई हैं। वो सारी चीज़ें तो अपने आप ही वो प्योरिफिकेशंस, विचारों में जो शुद्धता है वो आती जा रही है। और मैया सब संभाल लेती हैं धीरे धीरे सब कुछ। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी और बाकी हैं, अभी तो परिक्रमा बहुत बाकी है, बहुत सारी चीज़ें और सीखनी हैं मैया से। नर्मदे हर, नर्मदे हर, बहुत सुंदर नर्मदे हर। ये डिमावर गांव में पहुंच गए हैं हम और अभी बस आश्रम की तरफ ही जा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी आश्रम पर पहुंचने ही वाले हैं, पास में ही है मंदिर, पास में है। और मैया के किनारे आ गए। जो डेमावर में ये जो मंदिर है महादेव मंदिर, ये बिल्कुल मैया के किनारे पर ही है। नर्मदे हार, हाँ जी, यहाँ पर ही आ गए और सामने ही मैया है, बिल्कुल सामने मैया के दर्शन आ गए। नर्मदे हार, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। अभी पहुंच गए हैं श्री पंचनाथ महादेव मंदिर डिमावर में। यहाँ पर ही उतारते हैं महाराज। नर्मदे हर।